आपने ब्रह्म राक्षस का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म राक्षस असल में होता कौन है? क्या वो सिर्फ एक भूत है या फिर एक ऐसी आत्मा जो कभी इसी धरती की सबसे ज्ञानी आत्मा हुआ करती थी? और क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में ब्रह्म राक्षस का जिक्र क्यों मिलता है? और आज की कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि गरुड़ पुराण में वर्णित एक ऐसी चेतावनी है जो बताती है कि जब ज्ञान पर अहंकार हावी हो जाती है तब जन्म लेता है ब्रह्म राक्षस। तो ये कहानी तब शुरू होती है जब काल से भी पहले एक समय था जब ज्ञान को सबसे बड़ा धन माना जाता था। उस युग में काशी नगरी के एक छोटे से गांव में पंडित विश्वनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। विश्वनाथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान था। वेदों का ज्ञान, शास्त्रों की समझ और मंत्रों की शक्ति सब कुछ उसकी जीभ पर बैठा हुआ था। लोग बहुत दूर दूर से उसके पास ज्ञान लेने आते थे। वो अपना शिष्य बनाते हुए अपनी पूजा करवाना पसंद करता था, लेकिन समय के साथ जैसे उसका ज्ञान बढ़ता गया वैसे वैसे उसके अंदर एक अनोखा घमंड भी जन्म लेता गया। वो सोचने लगा कि इस धरती पर उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, लेकिन यही सोच आगे चलकर उसके विनाश का कारण बनने वाली थी। इस धरती पर जितना ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उतना किसी और के पास हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे समय के साथ विश्वनाथ का स्वभाव बदलने लगा। वो अपने शिष्यों को छोटी छोटी गलती पर श्राप देने लगा। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, जाओ, मेरा श्राप है तुम्हारी सारी विद्या व्यर्थ हो जाए। वो अपने से कम ज्ञानी लोगों का अपमान करने लगा था। तुम्हारे अंदर शास्त्रों का ज्ञान है ही नहीं और यहाँ लेख लिखने चले आए, अनपढ़ गवार। और कई बार तो मंदिर में आने वाले गरीब भिक्षुओं को भी धुतकारने लगा था। लेकिन एक दिन एक अंधा साधु उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आया और विश्वनाथ ने ना सिर्फ उसे खाली हाथ लौटा दिया, बल्कि अपने मंत्रों की शक्ति से उस साधु को इतना डरा दिया कि वो दोबारा कभी उसके गांव नहीं लौट कर आया। विश्वनाथ ये भूल चुका था कि ज्ञान तभी तक पवित्र है जब तक उसके साथ विनम्रता हो। उसका अहंकार अब उसका धर्म बन चुका था और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सेवा के लिए नहीं, बल्कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करने लगा। और काफी समय के बाद विश्वनाथ के गांव में एक अनोखी घटना हुई। उसका एक ऐसा शिष्य जो उससे ज्ञान में आगे निकलने वाला था और उसी शिष्य ने उसकी जगह लेने की कोशिश की। ये बात विश्वनाथ को इतनी बुरी लगी कि उसने चाहा कि वो शिष्य मर जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग मेरा नहीं इसका नाम लेंगे। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। लेकिन उसे मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि विश्वनाथ अपने गांव में काफी मशहूर था और समय के साथ विश्वनाथ का क्रोध और गुरूर काफी बढ़ता गया। और फिर विश्वनाथ ने ये ठाना कि वो अपने तंत्र मंत्र के ज्ञान का दुरुपयोग करेगा। और आखिरकार वो रात आई जब विश्वनाथ ने मौका पाकर निर्दोष शिष्य की हत्या कर दी और उसने ऐसा दिखाया कि जैसे वो खुद ही मर गया हो। और यही उसका सबसे बड़ा पाप था। और शास्त्रों में लिखा है कि जो ब्राह्मण अपने ज्ञान, अपनी शक्ति और अपने धर्म का दुरुपयोग करके दूसरों को हानि पहुंचाता है, उसकी आत्मा इस धरती पर भटकती रह जाती है। और विश्वनाथ ने ये पाप किया। उसे पता भी नहीं था कि उसका अगला जन्म कितना भयानक होने वाला है। और काफी समय के बाद जब विश्वनाथ अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में भी अपने घमंड से बाहर नहीं आ सका, जब उसकी मृत्यु का समय आया, तब उसे अपने सभी पाप, घमंड, अपमान और उस शिष्य की हत्या उसकी आत्मा के साथ चिपक गई। और विश्वनाथ की आत्मा भी उसी रात उसके ही आश्रम के पीपल के पेड़ के नीचे एक विकराल, लंबे नाखून और जलते लाल आंखों वाले ब्रह्म राक्षस में बदल गई। उस दिन के बाद से उस गांव में रात को कोई भी उस पीपल के पेड़ के पास से नहीं गुजरता। कहा जाता है कि विश्वनाथ का ब्रह्म राक्षस रूप रात के अंधेरे में रास्ता भटके मुसाफिरों को रोक लेता है, उनसे शास्त्रार्थ करने की मांग करता है। और अगर कोई उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाता तो वो उसे अपना निवाला बना लेता है। उसकी भूख कभी नहीं मिटती, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानता कि वो क्या ढूंढ रहा है, शांति, मुक्ति या फिर अपने पापों का प्रतिशोध। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि आज भी जब अमावस्या की रात आती है तो उस पुराने पीपल के पेड़ से
दुख भरी आवाज सुनाई देती है जो संस्कृत श्लोक पढ़ते पढ़ते अचानक एक डरावनी चीख में बदल जाते हैं। और आज भी कहा जाता है कि उसकी भटकती हुई आत्मा उस गांव के उस पीपल के पेड़ के आसपास किसी मुक्ति के इंतजार में भटक रही है।